अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 सितंबर मैं डेट भूल जाता हूँ, लेकिन 17 सितंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक आपके पास मौजूद हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों नूर मुकद्दम केस की उस पर मैंने बात नहीं की। बहुत ज़्यादा मैं हाइप क्रिएट नहीं करना चाहता था और नाउमीदी भी नहीं मैं रखना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं अपने पुराने प्रोग्रामों में ज़िक्र कर चुका हूँ, उस पर मैंने तफसीली बात अभी करनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में बी फॉर यूगर केस में क्या हुआ वो गुफ्तगू करनी है आपके साथ, और बाकी छोटे मोटे मामला जो अहम इश्यूज़ हैं उस पर गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले चलते हैं, आज ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के बारे के वकील, आपको पता है उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए अपने, और शाह खावर जो हैं मुद्दई के वकील उन्होंने बहस कर रही हैं और उन्होंने अदालत से ही कहा कि 1 घंटे में मैं बहस मुकम्मल कर लूँगा। 21 सितंबर तक समाअत मुलतवी होना है। और फिर साथ ख्वाजा हारिस से भी पूछा जब बहस मुकम्मल होगी क्या आप इस पर जवाबी दलाइल देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जवाबी दलाली भी देना चाहूँगा। वो जो दलाइल जब आएंगे ना उसके काउंटर में जवाब देना पड़ेगा। आज ख्वाजा हारिस का जो बेसिक बेल के जो प्रिंसिपल है ना, वो जो लिखे पड़े प्रिंसिपल हैं, ठीक है जी। एक्यूज इज़ नो मोर रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ज़रूरत नहीं है, जेल में चले गए अब उनकी ज़रूरत क्या है उनको, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और जितना भी केस होना है मैटर ऑफ एविडेंस ट्रायल पे जाएगा, उसको फर्दर इंक्वायरी का मामला कहते हैं, वो वहाँ जाके देखेगा। और मुलजिम जो है जब तक मुजरम ना साबित हो जाए तब तक वो मजलूम है, तब उसे इनोसेंट तस्वर किया जाता। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की बातें हैं। इनके वालिदैन के बारे में, ज़ाहिर जाफ़र के वालिद के बारे में मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको इसमत वगैरह के बारे में कह दिया था कि ये बहुत कमज़ोर केस है, उनके वालिदैन को इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, इससे केस कमज़ोर हुआ है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, मैं कोई नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता, मैं वक्त से पहले बता दूँ। मुश्किल है, मैं जो समझता हूँ कानून के तालिब इल्म से दोनों की ज़मानतें हो जानी हैं। एक तो औरत होने का एडवांटेज है, और उनके वालिद के हवाले से जो कि ये बेसिक प्रिंसिपल है, यानी आप हमने जेल में उन्हें क्यों रखना है। ज़ाहिर जाफ़र की तो बात समझ में आती है कि वो ज़हनी तौर पर है, बका ला के नुकसान पहुँचाएगा और केस कर जाएगा, ऐसा मुलज़म जो हैबिचुअल हो उसको तो अंदर ही रखना होता है ना। लेकिन इन दोनों के हवाले से जो है ना, मुझे नज़र यही आ रहा है कि इसमें ज़मानत हो जानी है। वो आप शायद कहो कि आप पहले क्या कह रहे हैं, देखिए जज्बात एक तरफ, कानूनी बात करनी है हमने यहाँ पर। मैंने इसी इस केस पे पहले गुफ्तगू नहीं की, आज जरा समझिएगा क्या। ख्वाजा हारिस ने आज 161 के जो बयानात हैं उसमें तज़ाद बताया, पहले के और बाद में उन्होंने कहा तब्दील किए हुए हैं। फिर एक जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो CDR के हवाले से रहा कि कॉल डाटा तो है, उसमें गुफ्तगू क्या हुई, कोई ट्रांसक्रिप्ट है, कोई मैसेजिंग है कि वो बता रहा था हाँ जी मैं कत्ल कर रहा हूँ, आप कत्ल कर दें, मैं कर रहा हूँ, पहले या बाद में क्या गुफ्तगू हुई। तो ये तो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, ये तो शातों में साबित करना होगा आपको। यहाँ उसको साबित करने के लिए कि वो 109 याद रखिएगा, कत्ल अमद की डेफिनेशन में इतना आसान काम नहीं है आपको ये साबित करना। क्या वालिदैन उसके मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे, ये साबित करना होगा। ये एक क्लास है, इनकी इस क्लास को निबटना किसी और तरीके से है। इसीलिए मैंने इसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था कि ये रोका जाए ऐसी क्लास को जो मादर पिदर आज़ादी के नाम पर, औरत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और उस कॉन्सेप्ट के, ये वही क्लास है, याद रखिएगा। चलें छोड़ें इन चीज़ों को। पुलिस के बयान में तजादात पे जिक्र किया उन्होंने, मेमो ऑफ रिकवरी के हवाले से बताया कि आता है रिकवरी हुई, उसमें कहानी बयान करना, यानी ये पुलिस ये देखिए ये नॉर्मल पुलिस की गलतियां हैं जो ये पुलिस करती आ रही है। और जैसे मैंने और सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग गलत की गई, इसलिए मैं जो कि मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन आज चूँकि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं अब तो मैं ओपिनियन अपना दे सकता हूँ। शाह खावर जो भी दलाइल करेंगे अपनी जगह पर मौजूद है,
तो उस वक्त नाराज़ नहीं हो ये कि शाह खबर अच्छा केस प्लीड नहीं कर सके। ये वालिदैन की हद तक मैं समझता हूँ ये इज़ अ फिट केस फॉर बेल। और उन्होंने फिर जिक्र ये भी किया कि लोअर कोर्ट में इन कैमरा रिपोर्टिंग के हवाले से जो बात हुई थी क्या हुई थी इन यानी इसलिए इस केस की इन कैमरा यानी प्रेजुडिस होता है ना मामला जो पेंडिंग होने होते हैं। और उन्होंने कहा इंसानी बुनियादी हकूक़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा ज़ाहिर जाफ़र यानी जाफ़र साहब के और इस्मत के उनके इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना होगा और ज़मानत के बेसिक प्रिंसिपल आपको ज़ाहिर के हैं। और ज़ाहिर के बयानात के हवाले से कहीं जिक्र नहीं किया उसने कि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा। और वैसे भी जो ये बयान है अगर मान लिया जाए तो एक सरगर्म पुलिस के सामने या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने है जिसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू। तो आज जो और यहाँ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स थे वो बताया तो ताकि ये काम ख़त्म हो जाए। दुनिया बदल रही है, कानून को भी जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन या हम ट्रायल के दौरान इस मतलब कोई शहादत पेश करें। जुर्म आनत भी दानिस्ता और मनसूबाबंदी के तहत होती है। ये लगे ना, आनत भी मनसूबाबंदी और दानिस्ता होती है। अगर वालिद को कत्ल का इल्म था और पुलिस को बताने से कत्ल रुक सकता था तब भी ये आनत जुर्म नहीं है। बात ठीक कही है यहाँ ख्वाजा हारिस ने, मानना पड़ेगा आपको इस बात को। इस सूरत में आनत जुर्म नहीं बल्कि कानून की अलग दफात का इतलाक होता है। अमेरिका में तो ट्रायल को टेलीवाइज भी किया जाता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स थे टेलीवाइज करने के हवाले से हमारे यहाँ भी रूल्स बनने हैं। 60-1.5 साल पहले हमारे कत्ल हो जाए तो दहशतगर्दी की दफात लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की तो अब ये प्रैक्टिस से रुक गई। जब जिसको दिल जाता था वो दहशतगर्दी की दफात में आप रगड़ लेते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ कह दिया। हमारे यहाँ मॉब देखना, मॉब जस्टिस का भी रवाज है। कुछ हो जाए तो सड़क पर हिसाब बराबर करने की कोशिश है तालिबानाइजेशन के हवाले। और ये है, आपने मीनार पाकिस्तान का वाक़या आपने देखा है, आप लोगों के उस सामने मौजूद है। बाकी चलते हैं हम अगले केस की तरफ। जहाँ तक वो बच्चे वाला मामला था उस पर फिर गुफ्तगू करूँगा। B4U की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और अब अदालत ने अबूरी ज़मानत में तोसी 22 सितंबर तक कर दी है। नायब और मुलज़िम के वकील तैयारी से आइंदा समाअत पर आएँ। कायम मुकाम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा अरबों रुपये का मामला है जिस पर तशवीश है। मैंने आपको कहा था कि इतना आसान काम नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट। कब तक टालते रहेंगे। लोगों ने मुझसे पूछा अभी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं नज़र आता इसमें बेल हो सके। इट्स अ फिट केस फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ बेल। उसको पकड़ा जाए, जब पकड़ेंगे तो पैसे मिलेंगे वरना पैसे ये नहीं मिल सकते, ना रिकवरियाँ हो सकती हैं। नायब ने मुलज़िम के ख़िलाफ़ रकम के शवाहिद अदालत में पेश कर दिए और सैफुर रहमान के अकाउंट जो है ना फ्रीज़ हो चुके हैं। ये हमारे सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बताया अकाउंट फ्रीज़ होंगे लेकिन उनमें आने वाला पैसा बहुत ज़्यादा है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने कहा क्या B4U पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ये भी सवाल पूछा गया। कहा B4U गैर रजिस्टर्ड कंपनी है, पैसा ज़ाती नामों पर लिया जाता रहा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या मुलज़िम तफ्तीश में तावन कर रहा है, ये भी पूछा। मुलज़िम को सवालनामा दिया गया लेकिन तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। तसल्लीबख्श जवाब क्या होता है, जैसे सईद मंसूर अली शाह ने पूछा। नायब अपनी मर्ज़ी का जवाब लेना चाहता है, लतीफ़ खोसा ने यह बताया। 6 घंटे के लिए हर 3 दिन में बुलाया जाता है। मुलज़िम के वकील ने अदालत को बताया तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल रहा तो नायब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। जैसे सईद मंसूर अली शाह की तरफ से ये रिमार्क्स थे। नायब ने तफ्तीश अपनी मर्ज़ी से करनी है, मुलज़िम की मर्ज़ी से नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल कायम मुकाम जस्टिस चीफ जस्टिस। मुलज़िम सरमायाकारी की फ़हरिस्त फराहम नहीं कर रहा। SCCP जुर्माना कर चुका है जिसे चैलेंज कर रखा है। असीम जुर्माना कर भी दिया और लोगों के पैसों की बात है, पैसा है कहाँ, ज़रा वो तो सामने आना चाहिए ना। 4 लाख लोगों ने पैसा लगाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब। अदालत ने मज़ीद समाअत जो 22 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी। कैंट कचहरी में ही मामला था। एक और केस था लेकिन मैंने कहा इस पर ज़रा गुफ्तगू हो जाए। ये आपको पता है एंगल जो है ना, तुर्क अदाकार जो है ना, और उनके हवाले से फ़्रॉड करने का मुलज़िम काशिफ ज़मीर दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज कर दी है। फ्रीकन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुलज़िम काशिफ ज़मान की दरख्वास्त ख़ारिज की है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर हुए थे उन्होंने पेश किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्लान के साथ ये सारा किया हुआ है। स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट राना अरशद ने दरख्वास्त पर ज़मानत पर समाअत की है। और तो एंगन अल्तान को जो पाकिस्तान बुलाकर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है और तुर्क अदाकार को जाली चेक दिया जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता किया।
और मुलज़िम के ख़िलाफ़ IG पंजाब के हुक्म पर 9 बाजी का मुकदमा दर्ज है। ये स्टेट है, वहाँ पर ख़ुद नहीं आ सका। और एक जो इशू आपके सामने है, FI के हवाले से बड़ा शो डालते थे, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के सहाफ़ी हमारे यहाँ सो कॉल्ड सहाफ़ी आपके सामने एक कैसे रखते हैं। खातून को हरासा और ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम, मुलज़िम शऊर शराजी ने मुतासरा खातून की काबिल एतराज़ वीडियो बनाई। मुलज़िम ने वीडियो बनाकर खातून को ब्लैकमेल किया, यह FI का कहना है, और उन्होंने दरख्वास्त दी। मुलज़िम शऊर शराजी को गिरफ़्तार कर लिया है और मोबाइल से काबिल एतराज़ मवाद बरामद हो गया है और मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी FI प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को अगर सही तरह इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है अगर वो करे। एक और अहम इशू सिंध हाई कोर्ट ले चलते हैं आपको। कोरोना वैक्सीन के मुबैना मनफी असरात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत, दरख्वास्त रोकने के लिए दायर की थी, वो मुस्तरद कर दी है। और एक फ़र्द के खदशात पर 22 करोड़ की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। आलमी वबा से पूरी दुनिया मुतासर हुई है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की सेहत के लिए इक़दाम करे। ये अदालत ने कहा, मारिन की रिसर्च के मुताबिक कोविड वैक्सीन के असरात इंतहाई ख़तरनाक है। ये वो कह रहा है जो दरख्वास्त गुजार है। वैक्सीन से दिल और दीगर अमराज में इजाफ़ा हुआ। ये हवाई बातें हैं सारी जो उन्होंने सारी सामने रखी हैं। ये आपके सामने मकसद है, कुछ थोड़ा सा अदालती मामलात आपके सामने आने चाहिए और कोशिश की आप तक असल हालात और वाक़यात बता दूँ आपको। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ज़ाहिर जाफ़र है वो ट्रायल चलेगा और मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, लेकिन याद रखिएगा इस मामले में जो सीरियस इशू है, आप लोगों ने कोई तरफ से डिमांड नहीं रही जुडिशल इंक्वायरी हो, आने वाले वाक़े को कैसे रोकना है। ये हमारे यहाँ जो अपर क्लास हाई अल्ट्रा मॉड क्लास जो है, जो औरत की आज़ादी, वो नाम लेने उसका गरीदा फ़ारूकी और वो परवेज़ हूद भाई, अंदाज़ा लगाएं शर्म ही कोई नहीं है इन लोगों को। शर्म और हया थोड़ी सी आए तो अदादा हो। इतने वाक़े के बाद उन्हें डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए कि ना दीन को समझते हैं, ना माशरे को समझते हैं, ना माशरे की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको समझते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।